68 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का भी शीर्षक वही है, भावी पीढ़ी का निर्माण यूं करिए। इसके अंतर्गत आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। बच्चों का प्रारंभ से ही एक ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिसमें उनमें उदार भावनाओं का विकास हो। उनको भाई बहनों से समता का व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। जिन घरों में अनेक बच्चे होते हैं वहां बहुधा देखा जाता है कि कोई एक बच्चा माता पिता का अधिक प्यारा होता है, उसको अन्य बच्चे की अपेक्षा अधिक विशेषता दी जाती है। यह व्यवहार उचित नहीं है। इससे अन्य बच्चों में असमानता का भाव जागता है और वो आपस में एक दूसरे से असमानतापूर्ण व्यवहार करना सीख जाते हैं। अभी इसके पहले हम लोग ने इसी शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा था कि बच्चे को अगर बच्चे के लिए अगर देखा जाए, उसके भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए देखा जाए तो प्रथम पाठशाला उसके घर ही होता है। उसके अब प्रथम अध्यापक माता पिता होते हैं। तब माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसे बच्चे भी अनुकरण करते हैं। तो जहाँ अनेक बच्चे होते हैं, जिस घर में होते हैं, जिस माँ बाप के होते हैं, वहाँ यदि माँ बाप असमानता पूर्वक व्यवहार करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं उससे झल्लाता है और वैसा ही सीखता और अनुकरण करता है। बहुत बार छोटे बच्चे को बड़े बच्चों का इतना मातहत बना दिया जाता है कि बड़ा बच्चा दूसरे छोटे भाई बहनों को बिल्कुल अपना सेवक समझ लेता है और अपना हर काम उनसे लेने का प्रयत्न करने लगता है। इससे बड़े बच्चे में अनुचित अधिकार और परावलंबन की भावना पनपने लगती है और दूसरी ओर छोटे बच्चों में एक हीन भावना घर करने लगती है। यहाँ पर एक इसका दुष्परिणाम भी बताया जा रहा है कि जब बड़े बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी छोटे बच्चे को संभालने की दी जाती है तो बड़ा बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को हेड समझने लगता है और छोटे बच्चों से वो सब छोटे छोटे काम करवाने लगता है जैसे वो उसका बॉस हो। तो इसे इसका ना परिणाम अच्छा बड़े बच्चे के लिए होता है ना छोटे बच्चे के लिए होता है। कहीं ना कहीं बड़े बच्चा जो है उसके अंदर हीन भावना आ जाती है तो बड़े बच्चे में अहंता की भावना आ जाती है। अगर एक में बड़े में अहंकार आती है तो छोटे में हीन भावना आती है, तो ये भी उचित नहीं है। अनेक बार ऐसा होता है कि बच्चों की शिकायत सुनते समय अभिभावक किसी बच्चे का अनुचित पक्षपात कर बैठते हैं, जिससे एक बच्चा ढीठ और दूसरा कायर हो जाता है। यदि इसी प्रकार की पक्षपात की पुनरावृत्ति बहुत बार होती है तो बच्चों में न्याय के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है। अस्तु अनेक बच्चों के परिवार में बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे उनमें समता, सत्यता, न्याय और पारस्परिकता का भाव जगे। कोई भी बात होती है, हम भी माँ बाप हैं, लेकिन हमारा उसमें इंटेंशन प्योर होना चाहिए। चाहे बच्चे की डांट की हो, फटकार की हो, दुलार की हो, सुधार की हो या फिर शिकायत की हो या फिर किसी भी तरह की उनकी कंप्लेन की हो, हमारे इंटेंशन प्योर होने चाहिए। पक्षपात की भावना नहीं होना चाहिए। अगर हमारे इंटेंशन प्योर होंगे तो उसमें पक्षपात की बू आएगी ही नहीं। हम इसका ख्याल रखें। बच्चों से धीरे धीरे क्रम में ऐसे काम लेने और सौंपने चाहिए जिससे वे करते समय अपने अंदर एक उत्तरदायित्व अनुभव करें। इन कामों में से एक काम घर का हिसाब रखना भी हो सकता है। किन्हीं मित्रों अथवा संबंधियों के प्रति भोज अथवा खाने के समय उन्हें भोजन परोसने में मदद करना आदि। अधिकतर लोग करते यह है कि इस तरह के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों और अवसरों पर बच्चों को अधिक से अधिक दूर रखते हैं, जबकि उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें यथासंभव इन कामों में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल हमारे भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है। हमारा भारत त्योहारों का देश है, पर्व परंपराओं का देश है। तो हम अपने बच्चों को परंपरा सिखाने का एक माध्यम भी बना सकते हैं। अपने पर्व त्योहार में बच्चों से काम लेकर या फिर कोई प्रीति भोज देकर या फिर किसी तरह के फंक्शन पार्टी कर हम अपने बच्चे को कोई उत्तरदायित्व दे देते हैं तो स्वाभाविक है वो बच्चे बहुत उत्साह से निभाते हैं, क्योंकि उन्हें अगर एक जिम्मेदार इंसान समझने का उनके अंदर प्रबल भावना हम विकसित करने लगते हैं तो उत्तरदायित्व निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे आजकल के करना नहीं चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के माँ बाप और अभिभावक जो है वही खुद दोषी हैं। वो खुद सोचते हैं कि आज के बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन आज के बच्चे क्यों नहीं करेंगे? हम उन्हें समझाएंगे तभी तो वो करेंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर हम उनके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना चाहते हैं तो कोई भी सामूहिक भोज हो, सामूहिक कार्य हो, सामूहिक फंक्शन हो, सामूहिक कोई पारंपरिक त्यौहार हो, उसमें बच्चे को एक जिम्मेदारी दें। उनको रहन सहन, ओढ़ने पहनने और उठने बैठने का एक सलीका सिखाया जाना चाहिए जिससे उनमें अस्त व्यस्तता अथवा लापरवाही का विकार ना पैदा होने पाए। शिष्टाचार और मिलनसारिता सिखाने के लिए संबंधियों और मित्रों के यहाँ जाते समय यथासंभव उन्हें साथ ले जाना चाहिए और इससे उनमें परिचय की जिज्ञासा का जन्म होगा, उनके परिचय का क्षेत्र बढ़ेगा। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि उनको तरीका सलीका सिखाएं, उनके अंदर शिष्टाचार सिखाएं। प्राय अभी हम देखते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने पढ़ाई के बोझ के कारण वो अपने बड़े लोगों से, अपने
कोई पारिवारिक फंक्शन में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठीक है, उन्हें लंबे टाइम के लिए नहीं ले जाएं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए ही सही उन्हें ज़रूर ले जाएं, क्योंकि एक पारिवारिक ऐसी एक मतलब फंक्शन होती है जिसमें बहुत दिनों के बाद बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं और सब फिर अपने अपने दुनिया में रम जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे उनसे परिचित कैसे होंगे, वो कैसे मिलनसारिता वाली उनके अंदर स्वभाव आ पाएगा। तो हम अपने बच्चे को पार्टी फंक्शन में ले जाएं, उन्हें मिलाएं, उन्हें परिचय करवाएं कि इनके इसके साथ इनके ये रिश्ता है, और रिश्ते के महत्व को समझाएं। रिश्ते के महत्व को बच्चे समझेंगे, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक उनमें मिलनसारिता के भाव कहाँ से आएंगे। ये ऐसी कुछ बातें हैं जिनका संबंध घर के लोगों के बीच व्यवहार से है। बच्चों को बाहर व्यवहार में आने वाली कुछ छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे वे अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बाहर अपने से बड़ी आयु वालों के साथ कैसा पेश आते हैं, वे कहाँ किन किन बातों में दूसरों से दबते हैं और कहाँ किन किन बातों में दूसरों को दबाने का प्रयत्न करते हैं। यदि बच्चों संबंधी ऐसी बातों में कुछ अटपटा लगे तो उनमें तत्काल आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। इससे बाह्य व्यवहारों में एक संतुलन पैदा किया जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि जिनका संबंध घर के लोगों के बीच व्यवहार से है, बच्चों को बाहर भी व्यवहार में आने वाली कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किन दोस्तों से मिलते हैं, उनके दोस्तों के साथ कैसा संबंध है, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कैसी है, कहीं वो दब्बू स्वभाव के तो नहीं है या फिर कहीं वो बहुत ज़्यादा अक्खड़ स्वभाव के तो हमारे बच्चे नहीं हैं। इन सब का ध्यान रखें। उनके संबंध अपने साथियों के साथ कैसा है, कहीं वो दबाने का प्रयास या दबने का प्रयास तो नहीं करता है। यदि बच्चों संबंधी कुछ भी अटपटा लगे तो हमारा ये दायित्व बनता है भावी पीढ़ी के यूं निर्माण के क्रम में कि हम उनके बीच एक संतुलित व्यवहार को विकसित करने में हम प्रयास करें। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों को सुधारना सरल होता है, क्योंकि उनके अंदर जो उनके मन और हृदय कोमल होते हैं, उनके अंदर जैसे जैसे हम बीजारोपण करते चले जाते हैं वो आसानी से पुष्पित होते चले जाते हैं। बच्चों में सामाजिकता और पारस्परिक स्नेह भाव उत्पन्न करने के लिए कभी कभी पर्व आदि पर उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए कि वे अपने साथियों को अपने घर चाय पानी करने या भोजन करने के लिए आमंत्रित करें। इससे उनमें आपस में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और अभिभावकों की उनके साथियों को पहचान का अवसर मिलेगा। अधिकतर अभिभावक बच्चों पर चारों ओर से एक घेरा डाले रहते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है, और उनकी अच्छी बुरी संगत पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने अनुरूप समाज में घुलने मिलने और एक दूसरे को जानने समझने में बाधा नहीं डालना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके आपस में संबंध कैसे हैं, उनमें स्नेह भाव कैसे हैं। यदि हम कोई घर में छोटे मोटे फंक्शन करते हैं या कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो या जन्मदिन हो, उनके बच्चे के साथियों को अपने बच्चे के साथियों को अपने घर जरूर बुलाएं, उन्हें भोजन पर आमंत्रित करें। ये भोजन पर आमंत्रित करना एक बहाना होना चाहिए, और उसी क्रम में हमें ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे के दोस्त उनके आपस में ट्यूनिंग कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं, किस स्वभाव के, उनके आपस में पारस्परिक सद्भावना किस प्रकार की है। क्योंकि हम अभिभावक हैं और एज ए अभिभावक हम अच्छी तरह से उसको हम समझ सकते हैं। ये सब बातें अपने बच्चों के साथ बर्ताव में लाने की है। कुछ ऐसी आवश्यक बातें भी हैं जो दूसरे के बच्चों के साथ व्यवहार में लाई जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझना, उससे प्यार करना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी अभिभावक के सामने आकर यह ना अनुभव करे कि वो किसी गैर के सामने खड़ा है। उसे ऐसे अनुभव होना चाहिए कि वो अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों के सामने है। किसी भी बच्चे को कोई गलती या बुरा काम करते दिखे तो उसे ठीक उसी प्रकार सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे अपने बच्चे को। यहाँ बताया जा रहा है कि हम अभिभावक के रूप में हम अपने बच्चे के साथियों को अगर घर पे आमंत्रित करते हैं या फिर किसी प्रकार से उनसे मुलाकात बाय द वे हो जाती है, तो हम उनसे वैसे ही व्यवहार करें जैसे हम अपने बच्चे के साथ करते हैं, यानी कि अपनत्व की भावना उनके सामने उन्हें अभिव्यक्त करें। अधिकतर देखने में आता है कि आपस में दो मित्र एक दूसरे के अभिभावकों से या तो डरते हैं या बहुत शर्माते हैं। यदि दो मित्र आपस में बैठे और उनमें से किसी के अभिभावक आ जाते हैं तो ये दोनों एकदम सिटपिटा जाते हैं। एक दूसरे के घरों पर बैठे होने पर अभिभावकों के आने का समय होने पर खिसक चलते हैं। इसका मूल कारण यह है कि अभिभावक अपने बच्चों के मित्रों से परिचित नहीं होते, और होते भी हैं तो उनके साथ ठीक अपने बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते। इस प्रकार क्या अपना और क्या पराया हर समय बच्चे का नवनिर्माण में ध्यान रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों की आने वाली नागरिक पीढ़ी जो कुछ सुधर कर आ सके। हाँ, यहाँ बताया जा रहा है प्रैक्टिकल रूप से कि प्राय हमारे बच्चे हमारे एब्सेंट में आपस में दोस्त में आपस में मिलते हैं। बाय द वे अगर वो हमारे घर आ जाते हैं
अगर हम किसी कारण से अपने घर आ जाते हैं इसी बीच में उनके मिलने के क्रम में, तो जो दूसरे दोस्त, हमारे बच्चे के जो दोस्त आए हो रहते हैं, उनके साथ यदि हमारा व्यवहार व्यवहारिक नहीं होता है तो शर्माकर, सकुचाकर या फिर किसी तरह का अनईजी फील करते हुए वो हमारे आते ही चले जाते हैं। तो यह भी नहीं होना चाहिए। हम बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करें, चाहे वो हमारे बच्चे हो चाहे दूसरे के बच्चे हो, कि वो अनईजी फील ना करे, हमारे साथ ईजी फील करे और अपनी बातों को शेयर करें। हम उनके साथ भी हंसी वाली बात करें, व्यवहारिक मित्रवत व्यवहार करें, ताकि वो ईजी होकर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें और हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे के ही सिर्फ सुधरने के से नहीं भावी पीढ़ी के नवनिर्माण होंगे, बल्कि और बच्चे हैं, सभी सुधरेंगे, सभी आपस में पारस्परिक सद्भावना की भावना को विकसित करेंगे, तभी भावी पीढ़ी का निर्माण होता चला जाएगा। तो हम अगर देखें तो एक अभिभावक के रूप में, एक अपने बच्चे के दोस्तों के माता पिता के रूप में, या माता पिता के मतलब एक व्यवहार के रूप में हम अपने आप को उस तरह से इजी रखें, बिजी रखें, सरल रखें और कह सकते हैं सद्भावना पूर्वक उनके साथ अपने आप को पेश करें, ताकि वो अपने आप को सकुचाए नहीं, अपने को शर्माते हुए पेश ना करें, वो भी इजी फील करें, क्योंकि अपनत्व से बढ़कर कोई सद्भावना नहीं हो सकती है। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट टाइटल के साथ मिलेंगे। आशा है कि हम लोग अपने दायित्व को निभाएंगे और समझेंगे और भारत का ये परम कर्तव्य समझेंगे। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।